Morning everyone, this is your class 3rd of IP Information Practice class 11. So start this topic, evolution of computer. What is the terms evolution means? Evolution it means जहाँ से स्टार्ट हुआ है आपका कंप्यूटर का, यानी कि स्टार्टिंग जर्नी टू अप टू टिल दैट तक की जर्नी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर फॉर कंप्यूटर, सबसे पहले जो कंप्यूटर बना था उसमें जो साइंटिस्ट थे वॉन न्यूमन, उन्होंने एक आर्किटेक्चर बनाया था। ठीक है, आर्किटेक्चर को इम्प्लीमेंट किया फिर लाइफ में और अपने पास एक कंप्यूटर का आउटपुट आया। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि एक इनपुट डिवाइसेस होती है, ठीक है, एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसमें ही मेमोरी आपको दे दिया और एक आउटपुट डिवाइस, ये उन्होंने एक कंप्लीट आर्किटेक्चर तैयार किया था कि इन फ्यूचर ये कंप्यूटर जो होगा वो इस टाइप से होगा। ठीक है, अब वॉन न्यूमन जो आर्किटेक्चर है उसमें उन्होंने क्या कंसिस्ट किया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ना कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक ही में आपको बंच में दे दिया, लेकिन इसके पार्ट डिवाइड नहीं करे, और इसी तरह से मेमोरी में एक ही दे दी, या ना ही इसको डिफाइन किया जैसे प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ऐसा कुछ डिफाइन नहीं किया, ना ही सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को डिफाइन करा। ठीक है, स्टोर डेटा में ओनली मेमोरी लिख दिया यहाँ पे और आउटपुट शो कर दिया, ये उन्होंने बेसिक एक बिल्डिंग डायग्राम बनाया। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आता है कि उन्होंने क्या किया, फर्स्ट बाइनरी कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम लिखा। ठीक है, वो किस में लिखा था, इनायक में। इनायक इट मीन्स ENIAC, ये इसका फुल फॉर्म होगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर बेस्ड ऑन वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। ठीक है, ये कब स्टार्ट हुआ था, 1970 इन लार्ज स्केल। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता था कि हमारा कंप्यूटर इतना नोन नहीं था, बस इस पर क्या कुछ ना कुछ इन्वेंट कर ही लेते हैं, यानी कि हम चेंजेस करते ही जा रहे थे। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास एक जर्नी स्टार्ट हुई कि पहले हम कैसे अबेकस पे करते थे, नाउ अब हम क्या करते हैं, स्मार्टफोन एज अ कंप्यूटर भी यूज़ करते ही हैं। तो जब 500 BC थे, यानी कि बिफोर क्राइसिस, तो क्या हुआ था, अबेकस आया था। अबेकस क्या होता था, सिंपली कैलकुलेशन पर्पस के लिए यूज़ करते थे। ठीक है, आपको यहाँ पे ये दिख जाएगा, फर्स्ट 500 BC से स्टार्ट हुआ था, मतलब कैलकुलेशन करना। तो आगे चल के वो जो होता है वो किस में चेंज हो गया, जो हमारा आज कंप्यूटर है उसमें चेंजेस हो गया। ठीक है, तो 500 BC में हम जो कंप्यूटर यूज़ करते थे, मतलब जो रो फॉर्म था कंप्यूटर का, वो क्या होता था, अबेकस। ठीक है, अब अबेकस आपने देखा भी होगा, आजकल हम यूज़ नहीं करते, लेकिन जब बच्चों के जो टॉयज़ आते हैं उसमें अबेकस होता है। ठीक है, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट में अबेकस की क्लासेस भी लगती है और सिखाया भी जाता है। ठीक है, तो अबेकस क्या होता है, कंप्यूटिंग इज आर्बिट्रेरी टू इन्वॉल्विंग अबेकस ऑलमोस्ट 300,000 years ago. It was a mechanical device capable of doing simply arithmetic calculation only. It means यहाँ से हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, ये जो बेसिक हमारे मैथमेटिकल के ऑपरेशन है वो हम कर सकते थे। ठीक है, इसके बाद आती है 1642 की बात। 1642 में क्या है, यहाँ पे आपको दे रखा है पास्कलाइन। ठीक है, तो पास्कलाइन इट मीन्स पास्कल, साइंटिस्ट पास्कल यानी कि बिजारे पास्कल इन्वेंटेड अ मैकेनिकल कैलकुलेटर नोन एज पास्कल कैलकुलेटर। ठीक है, फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड टू नंबर डायरेक्टली एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। ठीक है, थ्रू एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मतलब जो मल्टीप्लिकेशन होता था और जो डिवीज़न होता था वो हम किससे करते थे, बाय यूजिंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन के। ये हो गए 1642 की बात में, मतलब सबसे पहले हम 500 BC से चले, वहाँ पे अबेकस हुआ, देन 1642 में पास्कलाइन आया। ठीक है, उसके बाद में 1834 में एनालिटिकल इंजन आया। तो जो एनालिटिकल इंजन है उसके इन्वेंटर कौन थे, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, उन्होंने क्या किया, जो मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस था उसको इनपुट में डाला, ठीक है, और प्रोसेसिंग करी, सॉर्टिंग करी और डिस्प्ले कर दिया आउटपुट। ठीक है, तो
उस टाइम पे इसको क्या बोलते थे, बेसिक मॉडर्न कंप्यूटर। उस टाइम पे इसको नाम हमने दे दिया बेसिक मॉडर्न कंप्यूटर। नाउ 1890 टैबुलेटिंग मशीन आई। तो इस टैबुलेटिंग मशीन का इन्वेंटर कौन है, हर्मन होल्डेर्स। ठीक है, उन्होंने डिज़ाइन करा टैबुलेटिंग मशीन को। फॉर समराइजिंग द डेटा सॉर्टेड ऑफ द पंच कार्ड, मतलब जितना भी डेटा था उन्होंने सारा सॉर्ट कर दिया पंच कार्ड में। और कंसीडर टू बी अ फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब जो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आप इतना एडवांस वर्जन पढ़ रहे हैं वो 1890 में इन्वेंट हुआ था। ठीक है, वो फर्स्ट प्रोग्रामिंग का बोलते हैं कि हर्मन होल्डेर्स ने फर्स्ट प्रोग्रामिंग का वहाँ से इन्वेंट किया था। नाउ 1937 टर्निंग मशीन। ठीक है, द टर्निंग मशीन कॉन्सेप्ट वाज अ जनरल पर्पस प्रोग्राम मशीन दैट वाज कैपेबल टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम बाय एग्जीक्यूट द प्रोग्राम स्टोर ऑन द पंच कार्ड। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम अगर हम पंच कार्ड में रिटर्न करेंगे तो बाय टर्निंग मशीन इट सॉल्व। ठीक है, इजीली। तो पहले क्या होता था, जैसे हमें कोई भी कैलकुलेशन करनी होती थी तो बाय यूजिंग हैंड और by using our mind we can calculate our so many problem and it will take so many times and also efforts। ठीक है, और इसमें क्या होता था कि जब हम कैलकुलेशन करते थे, मान लीजिए कभी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं और स्किप हो चुका है हमारा थोड़ा सा कंसंट्रेशन, तो हम मिस्टेक करेंगे। लेकिन जो मशीन में हम कुछ चीज़ फीड करते हैं तो वो वही आउटपुट देता है जो एक्चुअल में प्रेजेंट होता है, उसमें कोई भी कैलकुलेशन बिल्कुल एक्यूरेट होती है, कोई भी फॉल्ट नहीं होता। जो आपने इनपुट दिया है वही आपके पास आउटपुट में सही आएगा। अगर आपने इनपुट गलत दिया है तो आपके पास आउटपुट भी गलत आएगा। लेकिन जो ह्यूमन बीइंग है उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि जैसे ही थोड़ा सा कंसंट्रेशन लूज़ हुआ या हमने 2 की जगह 4 लिख दिया बाय मिस्टेक तो हमारा पूरा आउटपुट चेंज हो जाता है। ठीक है, पर मशीन के साथ में ये कोई इशू नहीं रहता। फिर उसके बाद में ईटवेक या इनायक कंप्यूटर हुआ। तो जॉन वान न्यूमन, जो आप जिसके बारे में आपने आर्किटेक्चर देखा है 1940 to 1945। ठीक है, थोड़ा बहुत ईयर का ऊपर नीचे चलता है, तो 5 to 10 ईयर्स का आप लेके सकते हैं, एग्जैक्ट 1945 का नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने दिया है आर्किटेक्चर जो आपने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि इनपुट डिवाइस दी, उन्होंने एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दी और मेमोरी दी और आउटपुट दिया। ठीक है, इस टाइप से उन्होंने इनायक कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस किया। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर विच वाज कैपेबल ऑफ सॉर्टिंग डेटा। ठीक है, स्टोरिंग डेटा एज वेल एज program in the memory. The ADVIC and then the ENIAC computer were developed based on the concept। ठीक है, ये सारे थे कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड थे। अब इनायक का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ठीक है, आपको ये याद रखना है, कभी आपके पास शॉर्ट फॉर्म में ये गिवन होता है। नाउ 1947 ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं, ट्रांजिस्टर यूज़ करने लगे मैं एज अ कंप्यूटर। जैसे जैसे ये टाइम जाता रहा हमारी जो कंप्यूटर की साइज़ है वो भी कॉम्पैक्ट होती गई। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब फॉर रिप्लेस्ड बाय ट्रांजिस्टर डेवलप्ड बाय एट बेल्स लैब यूजिंग सेमीकंडक्टर मटेरियल। ठीक है, अब आप फिजिक्स में सेमीकंडक्टर मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे, सिलिकॉन जर्मेनियम कॉम्बिनेशन से हम सेमीकंडक्टर मटेरियल बनाते हैं। ठीक है, उसका यूज़ हम किस में कर रहे हैं, हमारे ट्रांजिस्टर को प्रिपेयर करने में यूज़ कर रहे हैं। ट्रांजिस्टर हमारा किस में यूज़ हो रहा है, वैक्यूम ट्यूब में यूज़ हो रहा है। ठीक है, ना जो हमारा जो साइज़ बहुत बड़ा था कमरे के बराबर इनिशियल कंप्यूटर का, वो अब बहुत छोटा होता जा रहा है बिकॉज वी चेंजेस द टेक्नोलॉजी एज वेल एज साइज़, मतलब साइज़ भी कॉम्पैक्ट होता जा रहा है, पावर की रिक्वायरमेंट भी कम हो रही है और उसके साथ में कंपोनेंट है वो उसकी साइज़ भी कॉम्पैक्ट हो रही है। तो ओवरऑल हमारे पास क्या हो रहा है, उसका न्यू जनरेशन स्टार्ट हो रही है। नाउ इंटीग्रेटेड सर्किट, अब जो आप यूज़ करते हैं, जो कंप्यूटर आपके घरों में आप देखते हैं या ऑफिस में देखते हैं, वो होता है आईसी बेस्ड, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड। एन इंटीग्रेटेड सर्किट इज अ सिलिकॉन चिप विच कंटेन्स एंटायर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑन a very small area. The size of computer has drastically reduced because of ICs। तो आप आपके कंप्यूटर के साइड पे एक लिखा होगा इंटेल। ठीक है, इसके यहाँ पे आप देखना, वहाँ पे लिखा होगा कि कौन सा
आईसी यूज़ किया हुआ है, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट से क्या होता है, एक ही चिप होती है, एक सिंगल चिप होती है, उसमें ही सारे कंपोनेंट इनबिल्ट होते हैं या आप उसमें इनबिल्ट कर सकते हैं। तो वो हमारा एज अ प्रोसेसर यूज़ होता है। तो उससे क्या होता है, जो कंप्यूटर का साइज़ पहले बहुत बड़ा था, वैक्यूम ट्यूब में भी बड़ा ही था साइज़, लेकिन आईसी आने के बाद में वो जो वैक्यूम ट्यूब की जो जगह थी वो एक छोटी सी, जस्ट लाइक अ सिम कार्ड से थोड़ा सा बड़ा आप बोल सकते हो, इस टाइप से आईसी अलग अलग साइज़ की और अलग अलग कंपोनेंट की आती है। तो उतना साइज़ में आपका जो वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया। तो उससे क्या हुआ, जो साइज़ थी कंप्यूटर की वो रिड्यूस हो गई। पहले बहुत बड़ी साइज़ थी, अब वो साइज़ बहुत छोटी हो गई। ठीक है, अब इससे आगे जो 2000 से स्टार्ट हुआ है, मतलब 2000 से अभी भी चल ही रहा है, सुपर कंप्यूटर आपने नाम सुना होगा, या फिर सोफिया आपने सुना ही होगा ये नाम। ठीक है, रोबोटिक्स। तो ये सारे किसके ऊपर बेस्ड है, ये बेस्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। ठीक है, और क्लाउड कंप्यूटिंग, जो इन सब के डेटा जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जो बेस्ड है। मतलब अब जो कंप्यूटर आएगा वो आपके इससे भी एडवांस होगा, जो आप यूज़ कर रहे हो अभी आईसी वाला, इससे भी एडवांस प्रोसेसर होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट में। तो यहाँ तक तो आपने इसकी पूरी जर्नी देख ली कि कहाँ से हमने स्टार्ट किया था, एक अबेकस डिवाइस से स्टार्ट किया था, देन कैलकुलेटर से, फिर धीरे धीरे हमने मशीनरी में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया और आपके पास एक मशीन बन के आ गई, उसे ही हम कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ कि अब साइज़ और रिड्यूस करनी है, तो हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड जो हमारी आईसी है उस चिप को और छोटा करते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है आपको, ये जो आपके यहाँ पे दे रखा है, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर यूज इन आईसी ओवर टाइम। तो पहले क्या हुआ, जो साइज़ थी, हमने स्टार्टिंग में जो साइज़ बनाई थी, पहले हमने एक आईसी लगाई थी। नाउ जैसे जैसे टाइम जा रहा है, हम क्या कर रहे हैं, आईसी का नंबर बढ़ा रहे हैं। पहले 1 था, 10, 100, 1000, 10,000, देन इसको इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। तो जब हम साइज़ इंक्रीज़ कर रहे हैं, इसमें ये दे रखा है डबल्स एवरी 2 ईयर्स, मतलब जो हमारी आईसी का साइज़ है हम उसको क्या कर सकते हैं, कॉम्पैक्ट करते जा रहे हैं। पेंटियम सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, कोर आईसी i7, कोर 2 DUO। तो ये क्या कर रहे हैं, हम जो भी आईसी थी हमारी उसकी साइज़ को कॉम्पैक्ट करते जा रहे हैं, यानी कि छोटा करते जा रहे हैं। तो एक लिमिट आएगी ना, जब तक हम तो इसको छोटा करेंगे, नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, या तो हमें न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी जिस पे हम वर्क कर सकें, अदरवाइज़ हम और छोटी साइज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो स्मार्ट अप्लाइंसेस हैं उसमें इंटरनेट ऑफ थिंग IoT का यूज़ करते हैं, जो बेस्ड किसके ऊपर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हुई, आपने जर्नी स्टार्ट करी 500 BC से एंड नाउ 2021 तक आपने पूरी जर्नी के बारे में डिस्कस कर लिया कंप्यूटर की, कि किस टाइप से आपका एक अबेकस एक स्मार्ट कंप्यूटर में चेंज हुआ है। ठीक है, further with the introduction of laptop, PC was made portable to a great extent. This was followed by smartphone, tablet and other personal digital assistant. This device have leveraged the technology advancement in processor miniatures, faster memory, high speed data and connectivity mechanism. Now in next lecture we will discuss about the computer memory. In this lecture you will comment ki how lecture was going on and how improve this lecture in future, and also mention your presence in comment section. Thank you everyone.